अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ऑमलेट चीज़ सैंडविच है ये, और ये मैं इंडियन फूड स्ट्रीट से इंस्पायर होकर बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसको आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, ठंडा मौसम है तो इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। 3 अदद अंडे लिए हैं मैंने। चीज़ लिया है चेडर चीज़, 100 ग्राम्स चाहिए होगा हमें। कैप्सिकम लिए है 2 टेबलस्पून, बारीक चॉप कर लिया था उसको। टमाटोज़ लिए हैं 2 टेबलस्पून, उसको भी बारीक काट लिया था। अनियंस भी 2 टेबलस्पून लिए हैं। ब्रेड स्लाइस लिए हैं हमने मीडियम साइज़ के 4 अदद। ब्लैक पेपर लिए 1/4 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स लिए 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है। इसके अलावा हमें बटर की ज़रूरत होगी। मैं ब्लू बैंड मार्जरीन यूज़ कर रही हूँ, तो आपके पास जो भी हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अंडों को फेंट लेंगे अच्छी तरीके से और उसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को पसंद हो। और वेजिटेबल्स भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और अब हम जो वेजिटेबल्स थी उसको मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जब हम अंडा बनाएंगे तो उसके ऊपर हम उसको डाल देंगे इजीली। एक पैन ले लिया है मैंने, बड़ा फ्राई पैन लिया था, उसे गर्म कर लिया था, उसमें बटर ऐड कर दिया है और साथ ही उसके ऑयल भी ऐड किया है। 1 टीस्पून के बराबर 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है मैंने। ऑयल ज़रूर ऐड किया करें क्योंकि बटर फ़ौरन जलने लग जाता है तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, इसलिए इसको ऐड कर दिया करें। उसके बाद हम जो अंडा है वो आधा मैं इस वक्त इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स जो है वो ऐड कर लेंगे। 1 या 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। और जो स्लाइसेस हैं उसको हम लेंगे और इसके ऊपर मतलब उसको ना हम एक तरफ से अंडा लगा लेंगे ताकि हम जब उसको फ्लिप करें तो उस दूसरी तरफ भी बहुत अच्छा कलर आए इसके। इस तरह से हम रख देंगे दोनों स्लाइसेस को। अंडा अच्छे से लगा लीजिएगा स्लाइसेस के ऊपर और इसको हम रख के थोड़ा सा सेट कर लेंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे ही आपने कुक करना है कि अंडा जले नहीं और अच्छे से कुक भी हो जाए। फिर चेक कर लीजिएगा इसको प्रेस करके अच्छे से ताकि इसके ऊपर स्टिक हो जाए बहुत अच्छे से अंडा। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। उसका नीचे कलर आने का वेट कर रही हूँ, ज़रा कलर आ जाए फिर इसको हम फ्लिप करेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है रेसिपी। इसको ब्रेकफास्ट में बनाइएगा, शाम की चाय पे भी आप बना सकते हैं और बहुत आसान भी है। अभी ठंडा मौसम में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए नीचे कलर आ गया। अब इसको मैं फ़्लिप कर रही हूँ और दूसरे स्पून की मदद से मैं इसको फ़्लिप करूँगी ताकि जो ब्रेड स्लाइस है हमारे वो टूटे नहीं। ये देखिए मैंने फ़्लिप कर लिया है। इसको फ्लिप करने के बाद फ़ौरन से आपने क्या करना है, चीज़ लेना है, उसको आपने ग्रेट कर लेना है। अच्छा, या तो आप लोग ग्रेट करके रखें अपने पास ताकि इसके ऊपर आप डाल सकें। जितना आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन 50 ग्राम के बराबर ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। और ये अंदर ऐड करने के बाद साइड से जो अंडा है बाहर जो निकला हुआ है इसको हम कट करेंगे स्पून की मदद से और उसी के अंदर इसको रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से। दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे ही करूँगी और स्लाइसेस को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी जिस तरह हम सैंडविच बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको सेट कर लें आप स्पून की मदद से। और दूसरी तरफ भी बहुत प्यारा कलर आ गया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने बटर ऐड किया है, उसको दोनों तरफ से हम अच्छे से कलर दे लेंगे, दोनों तरफ से पका लेंगे बहुत अच्छे से। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा बटर लगा लिया है मैंने। बटर से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बटर ज़रूर यूज़ कीजिएगा ये बनाने में अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। उसके बाद इसके ऊपर भी मैं चीज़ ग्रेट कर लूँगी। 50 ग्राम मैंने अंदर ऐड किया था, 50 ग्राम के बराबर ही तकरीबन मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। चेडर चीज़ है मेरे पास, वो मैं ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चेडर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बहुत रिच होता है। तो ये देखिए हमारा जो सैंडविच है वो रेडी हो गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब ये देखिए इसको मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। गरम गरम है इस वक्त और गरम गरम ही इसको आप इंजॉय कर सकते हैं।
धुएँ निकल रहे हैं बहुत अच्छे से, और चीज़ देखिए मेल्ट तब आएगा इसके अंदर, तो गरम गरम में जब हम ऊपर चीज़ डालते हैं पूरा मेल्ट हो जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है ये। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।